गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। साथ संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते हैं, आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करने के पूर्व इन दिनों हम प्रत्येक वीडियो के प्रारंभ में शिव महापुराण में दिए गए उपायों के विषय में बात करते हैं। इसी कड़ी में साथ संगत जी, आज का विषय है बुरी नजर, टोना टोटका और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का अचूक उपाय, जो कि शिव महापुराण की वायवीय संहिता में दिया गया है। साथ संगत जी, यदि आपको लगता है कि आपके घर को किसी की बुरी नजर लग गई है, घर में प्रवेश करते ही भारीपन महसूस होता है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या बिना वजह के डर और उदासी बनी रहती है, तो आज के सत्संग में हम जानेंगे संगत जी, शिव महापुराण में वर्णित वह रक्षक उपाय जो हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष को छू मंतर कर देता है। साथ संगत जी, इस उपाय का संदर्भ शिव महापुराण की वायवीय संहिता के उत्तर भाग से मिलता है। इसमें वर्णन है कि भगवान शिव का भैरव और नीलकंठ स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड की नकारात्मक शक्तियों और विषैले प्रभावों को नष्ट करने वाला है। आइए संगत जी, जानते हैं इस उपाय को करने की सही विधि। प्रत्येक शनिवार या अमावस्या की शाम को तांबे के पात्र में थोड़ा जल और 7 काले मिर्च के दाने तथा थोड़े से काले तिल मिला लें। इस जल को शिवलिंग पर अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय या फिर ओम भैरवाय नमः का जाप करें। इसके बाद मंदिर की चौखट या अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय भगवान शिव से घर की रक्षा और नकारात्मक शक्तियों के नाश की प्रार्थना करें। साथ संगत जी, शिव महापुराण के अनुसार काली मिर्च और तिल से शिव जी का स्मरण करने पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक दृष्टि, ऊपरी बाधा या बुरी ऊर्जा आपके घर पर प्रभाव नहीं डाल पाती। साथ संगत जी, यह उपाय हमारे परिवार के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है। साथ संगत जी, सच्चे विश्वास के साथ यह उपाय करने पर महादेव हमारी हर संकट से रक्षा जरूर करते हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हम इस तरह की जानकारी सत्संग के प्रारंभ में जारी रख सकें। साथ संगत जी, बढ़ते हैं आप सभी संगत परिवार के सत्संग की ओर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में। और आप सभी संगत परिवार के बीच आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि है पायल आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी सोनू अंकल का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, हमारे गुरु महाराज खुद महाशिव, कितनी बार उन्होंने लोगों को लाइफ दी, कितने लोगों को बीमारियों से ठीक किया। संगत जी, एक सत्संग सुन रही थी जिसमें गुरु महाराज के बारे में वो संगत बता रहे थे कि किसी ने उनको बोला कि आप इस मंदिर में जाना, तो वो पुरानी संगत थे और वो उस मंदिर में गए। संगत जी, उसके बाद उनको डायबिटीज़ होती है और वो किसी कारणवश गिर जाते हैं और उनका जो सिर है वो पत्थर पे लगता है। अब जब उनका सिर पत्थर पे लगता है तो उनको हेड इंजरी होती है, डॉक्टर पास लेके जाते हैं। डॉक्टर्स बोलते हैं कि इनकी सर्जरी होगी जस्ट टू मेक मनी, लेकिन जब वो देखते हैं कि उनको बड़े बड़े लोग मिलने आ रहे हैं, जज मिलने आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स मिलने आ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि इनकी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, आप इनको घर ले जाओ। जब वो घर जाते हैं संगत जी, तो उनकी डेथ हो जाती है और कुछ टाइम के लिए उनकी सोल निकल के ऊपर जाती है। तो वहाँ गुरु महाराज बैठे होते हैं। तो गुरु महाराज उनको बोलते हैं कि तू थे क्यों आ गया।
तो वो कहते हैं कि गुरु महाराज मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ, यहाँ मुझे पैसा की टेंशन नहीं है, बीमारी नहीं है, जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ पहुँच जाता हूँ, किसी चीज़ की भी कोई टेंशन नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि नहीं, तू जा नीचे और अभी तो अपने बच्चों का ध्यान रख। तो जब उनकी सोल वापस आती है, उनका डॉग उनके पैर के ऊपर बैठा होता है, उसको बुलाते हैं, वो भौंकता हुआ बाहर जाता है। तो उन्होंने बोला कि गुरु महाराज ने मुझे सेकेंड लाइफ दी, और उन्होंने एक और चीज़ बताई कि उनके एक हाउस हेल्प थे जिनके बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी, और उन्होंने बोला कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। और संगत जी, गुरु महाराज ने उन्होंने बोला कि मैंने अपने हाउस हेल्प को बोला कि आप ज़ोर ज़ोर से जय गुरु जी करो और उसके हार्ट को दबाओ। तो उन्होंने किया तो वो बच्चा रोने लगा। वो 3 साल का बच्चा था। गुरु महाराज ने उनको भी लाइफ दी। संगत जी, हमारे गुरु महाराज जो हैं वो बोलते थे कि जो लाइफ दे सकता है, जो तुम्हारे रोगों को अपने ऊपर ले सकता है, ये सब हर कोई नहीं कर सकता। महापुरुष के ओहदे होते हैं, जो ये कर सकता है वो सिर्फ मैं हूँ। अब गुरु महाराज ने ये भी बोला कि मैं लाइट से आया हूँ और लाइट में ही चला जाऊँगा। संगत जी, ये सिर्फ महाशिव कर सकते हैं कि अपनी लाइफ में से लाइफ देते हैं। वो एक पूर्ण गुरु हैं, वो हर कुछ कर सकते हैं। और संगत जी, जो उनको ठीक लगता है, जो हमारे लिए ठीक होता है, वो हमें देते हैं। संगत जी, एक सत्संग शेयर करूँगी। मेरी जो सिस्टर हैं, उनके जो हस्बैंड के अंकल हैं, उनको अभी रिसेंटली कैंसर डिटेक्ट हुआ था। एंड देन वो गुरु महाराज को नहीं मानते हैं। तो मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, वो उनके पास गए और उनको गुरु महाराज के बारे में बताया, एंड शबद गुरबानी चलाई। और एक दिन वो मेरे ब्रदर इन लॉ वो सेवा कर रहे थे बड़े मंदिर में, और उनके पास एक बॉटल रोल करती हुई आती है जल प्रसाद की, जो बिल्कुल टाइटली सील्ड थी, और लेकिन वो क्रश थी। अब वो सील भी था और क्रश भी था। उनको थोड़ा सा अचंभा हुआ कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, बिकॉज जब तक बॉटल खुले ना, उसको आप क्रश नहीं कर सकते हो। तो उनको गुरु महाराज ने थॉट डाला कि ये बॉटल उठानी है और लेके उनको देनी है। एंड देन वो तो सील्ड पैक थी, उन्होंने उनको दी वो बॉटल। और संगत जी, उनकी कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई, एंड उनको उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, विच इज़ ओनली गुरु जीज़ ब्लेसिंग्स। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज का। संगत जी, गुरु महाराज तो उनको भी ब्लेस करते हैं जो उनको मानते नहीं हैं। गुरु महाराज बहुत सारे ऐसे ब्लेसिंग्स गुरु महाराज ने दी हैं संगत जी कि जैसे आप किसी को गुरु महाराज के बारे में बताओ। मेरी एक नेबर संगत जी, एक बार घर में सत्संग हुआ था, एंड शी केम, उनको गुरु महाराज के बारे में कुछ नहीं पता था। एंड देन वी सैट डाउन फॉर अ वाइल, और अराउंड 45-50 मिनट्स के बाद जब हम खड़े हुए, तो वो बोलती हैं कि मैं बहुत हैरान हूँ, बिकॉज़ मैं 10 मिनट से ज़्यादा नीचे बैठ नहीं सकती हूँ, और आज मैं इतनी देर तक बैठी रही। दैट इज़ गुरु महाराज ब्लेसिंग, बिकॉज जब वो ब्लेस करते हैं आपको किसी भी चीज़ से, वो किसी भी बीमारी से, किसी भी प्रॉब्लम से वो निकाल सकते हैं। लेकिन संगत जी, हमारे कर्म जो हैं वो हमें काटने हैं, और जैसे जैसे कर्म कटते हैं वैसे वैसे प्रॉब्लम्स भी ख़त्म होती हैं। और गुरु महाराज ने हमें जोड़ा है तो किसी रीज़न से जोड़ा है। और संगत जी, किसको कितना जोड़ना है, किससे कितना सेवा लेनी है, किसको अपना कौन सा रूप दिखाना है, वो भी गुरु महाराज के हाथ में है। और शुक्राना है गुरु महाराज का कि उन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया। संगत जी, वी ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट। जो नई संगत भी जुड़ रही है, कभी अपने मन में डाउट नहीं लाना चाहिए कि हम किस दरबार पे हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ सर्च। हमारी जो डिविनिटी की सर्च है, वो इस दरबार में ख़त्म होती है। और ये वही दरबार है जिसके लिए हमारी आत्मा ने बहुत सारे जन्मों में अरदासें की हैं, और वो हमें दरबार मिला है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना।
आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं शालू आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8704। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी शालू गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग आज शेयर करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सोनू भैया मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। बहुत टाइम से मैं सत्संग शेयर करने का सोच रही थी। आज मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी प्लीज आज तो सत्संग शेयर करवाई दो, क्योंकि गुरु जी की इतनी मेहर है, कितना बखान करें, बहुत कम है। सिर्फ मैं हमेशा ये बोलती हूँ, हम सिर्फ उस चीज़ का शुक्राना कर पाते हैं जो सत्संग हमारी लाइफ में हमें ऐसे प्रोमिनेंटली दिखते हैं, हमारी आंखों के सामने होते हुए हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। एज हर वेले गुरु जी की मेहर तो बरसती है, ऐसे ही मेरे 2 शुक्राना सत्संग है। सोनू भैया संगत जी, मैंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी थी सितंबर 2025 में। 9 सितंबर 2025 को मैंने अपनी रिटर्न फाइल करी थी एंड उसमें कुछ अमाउंट का रिफंड बन रहा था जो कि नहीं आ रहा था, विच वॉज अ काइंड ऑफ मटीरियल अमाउंट। एंड बहुत टाइम हो गया था, मैंने ग्रीवेंस भी डाला, उसका यही रिवर्ट आ रहा था कि ठीक है प्रोसेस हो जाएगी। पर गुरुजी को पता था कि गुरुजी को अपनी बेटी की ये वाली चीज़ कब करनी है। जैसे कि हम सब जानते हैं गुरुजी की टाइमिंग एकदम परफेक्ट होती है, एकदम बैंग ऑन होती है। तो इनिशियली मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी इनकम टैक्स रिफंड ही नहीं आ रहा है, क्या करना है। एंड देन आई सेड हिम कि ठीक है, मेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत तो है नहीं, जब आपको लगेगा कि रिफंड प्रोसेस कराना है तब आ जाएगा। इस दौरान गुरुजी ने मेरे को इंटरवल्स में ये सत्संग सुनाए कि कुछ संगत आंटी के रिफंड अटके हुए थे एंड उन्होंने गुरुजी से अरदास करी हुई है। एंड मैं फ्रैंकली बोलूँ सोनू भैया संगत जी, जब मैं ऐसे सुनती हूँ कि गुरुजी से अरदास करी हुई है कि ये हो जाए वो हो जाए, तो मेरे फेस पे स्माइल आ जाती है एंड मैं एकदम बोलती हूँ कि गुरुजी को सब पता है कि कब क्या करना है। गुरुजी से तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, गुरुजी बोलते हैं मांगो मत। एंड यही मेरे साथ हुआ। जब मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी अब आप देख लो, आपको पता है कि आपकी बेटी का रिफंड आना है, रिटर्न कब प्रोसेस होएगी कब नहीं होएगी वो आप देखो। सोनू भैया संगत जी, मेरे को गुरुजी के मैसेज आ भी रहे थे कुछ टाइम से कि तेरे को खुशखबरी मिलने वाली है। मुझे लगा क्या ही खुशखबरी मिलेगी। एंड वन फाइन डे मैं उठी, अभी अगस्त की बात है, मैं सो के उठी। आई वॉज जस्ट रैंडमली चेकिंग माई फ़ोन, मैंने देखा मेरी ITR प्रोसेस हो गई है, लास्ट ईयर की ITR। तो पहले मुझे लगा इस साल की ITR प्रोसेस होगी और मुझे फर्स्ट थॉट जो आया वो ये आया कि यार ये वाली ITR तो बड़ी जल्दी प्रोसेस हो गई। बट जब मैंने ध्यान से मैसेज पढ़ा तब मैंने देखा कि मेरी लास्ट ईयर की ITR प्रोसेस भी हो गई थी और उसका रिफंड भी आ गया था। सो शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटान 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 शुक्राना। एंड सोनू भैया, ये जो रिफंड गुरुजी ने प्रोसेस कराया है, एज वी नो गुरुजी की टाइमिंग परफेक्ट होती है, ये गुरुजी ने इस टाइम पे क्यों प्रोसेस कराया, इसका बहुत बड़ा सत्संग मैं बाद में करूँगी, गुरुजी की जब आज्ञा होगी तब। शुक्राना गुरुजी। एक मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं ट्रैवल कर रही थी इस मंडे को देहरादून से गुड़गांव। सो हुआ क्या, मैंने संडे को टिकट बुक कराई, पैसे डिडक्ट हो गए थे। अगले दिन जब मॉर्निंग सुबह 7 बजे वाली बस मुझे बोर्ड करनी थी, मैंने सुबह देखा कि मेरा टिकट प्रोसेसिंग फेल हो रखी है, 2 अमाउंट वगैरह डिडक्ट हो गई थी। सो आई थॉट कि ठीक है वापस तो जाना ही है, 8 बजे वाली बस में अगर सीट मिलेगी तो उसमें चले जाएंगे। हम वहाँ गए एंड वहाँ पे समहाउ मेरे को एक सीट मिल गई। अब आते हुए जब मैं दिल्ली आ रही थी तो कश्मीरी गेट से मुश्किल से 9-10 किलोमीटर पहले हमारी बस में आग लग गई। कैसे लगी कि वॉल्वो बस थी, इट वॉज शोइंग एन इंडिकेशन, ड्राइवर को इंडिकेशन दिख रहा था कि कुछ बर्स्ट हुआ है। ही थॉट इट इज जस्ट अ पाइप, बट हुआ क्या था, टायर बर्स्ट हो चुका था। एंड फिर बीच में जब टायर बर्स्ट हो गया एंड वो ड्राइवर गाड़ी चलाता रहा
तो टायर ने आग पकड़ ली एंड पीछे की तरफ जब पैसेंजर्स को धुआं लगा एंड बहुत स्मेल आने लगी तो ड्राइवर एंड कंडक्टर ने उठ के देखा नीचे जाके, तो देखा तो आग लग गई है। उन्होंने जल्दी जल्दी बोला कि भाई डीबोर्ड करो, आप सब लोग नीचे उतरो। गुरुजी की मेहर कि किसी को कुछ हुआ नहीं एंड फिर उन्होंने हमें दूसरी बस में अकोमोडेट करा। सो शुक्राना गुरुजी महाराज, कुछ बहुत बड़ा हो सकता था एंड आपने वो बचा लिया। एंड शाम को जब मेरे पापा से बात हुई तो पापा जी बोलते हैं कि ना देखो गुरुजी ने तो इंडिकेशन दिया था तभी तुम्हारी उस बस का टिकट नहीं बुक हुआ था। तो सडनली मेरे मुंह से ऐसा निकला कि पापा मैं आई तो उसी बस में हूँ जिसका टिकट फेल हुआ था। एंड गुरुजी ये बोलते हैं कि कभी कभी एक संगत को बचाने के लिए मेरे को बहुतों का कल्याण करना पड़ता है। सो हु नोज़ कि क्या हो सकता था क्या नहीं हो सकता था, क्योंकि बस में आग लगना, टायर में आग लगना एंड फुल धुआं आग लगी पड़ी है, कुछ भी हो सकता था। सो शुक्राना गुरुजी महाराज, मैं तो ऑलरेडी बोलती हूँ आपने मेरे को एक नई लाइफ ब्लेस करी है, मतलब ऑल टुगेदर अ न्यू लाइफ, जो शायद आप नहीं होते तो होती ही नहीं, शायद क्या होती ही नहीं। पता नहीं मेरा क्या हाल हो चुका होता, मैं होती भी कि नहीं होती। सो इतनी मेहर बरसाने का शुक्राना गुरुजी महाराज, अपनी बेटी अपनी संगत बनाने का शुक्राना, हाथ पैर मुंह आँख नाक सलामत रखने का शुक्राना, हेल्दी रखने का शुक्राना। आज के टाइम पे मेरा पूरा परिवार गुरुजी की संगत है। सब गुरुजी को बहुत मानते हैं। गुरुजी ने धीरे धीरे सबको खुद से जोड़ ही लिया है, जिसके लिए मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी। तो सोनू भैया, संगत जी, ऑफिस में मेरी फ्रेंड्स हैं जो कि सिर्फ अपने घर से सिर्फ वो कनेक्टेड है एंड दे से यार शालू तुम्हारे घर में सब गुरुजी ने सबको धीरे धीरे कनेक्ट कर लिया है। तो मैं ये उनको ये बोलती हूँ कि टाइमिंग एंड प्लानिंग गुरुजी की होगी, पर जैसे कि गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी का वचन है कि मैं परिवार से एक बंदे को भी जोड़ लेता हूँ तो मैं सबको ब्लेस करता हूँ। सो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत 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 शुक्राना। 777 की इतनी ब्लेसिंग्स देते हो आप। बटरफ्लाई इतनी सारी दिखती हैं, इतनी सारी स्माइल आ जाती है चेहरे पे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अंग संग सहाय रहने का शुक्राना, अपनी प्रेजेंस फील कराने का शुक्राना। पता नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये एक्सपीरियंसेस होंगे, पर आज के टाइम पे क्या होता है कि मैं गुरुजी के बारे में, वैसे तो मैं 24/7 गुरुजी से कुछ ना कुछ बातें करती रहती हूँ, बट ऐसा लगता है कि कोई मैं शब्द गुरबानी सुनती हूँ या फिर कुछ भी मैं गुरुजी से बात कर रही होती हूँ या गुरुजी का कोई टेलीपैथी मैसेज आता है तो मेरी आंखों में एकदम आंसू आ जाते हैं। एंड गुरुजी मुझे बोलते हैं तू बहुत रोती है, इतना दुख से नहीं रोती है जितना वैसे रोती है। सो गुरुजी, ये आंसू आपके लिए हैं, प्यार के आंसू हैं, दुख के आंसू नहीं हैं। तो थैंक यू गुरुजी महाराज। सोनू भाई को बहुत 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 ब्लेस करना। आजकल मैं सत्संग में सुन रही हूँ कि 3 PM वाले सत्संग में सोनू भैया अपनी लाइफ स्टोरी बता रहे हैं एंड ही अपनी लाइफ स्टोरी को एक लड़के के थ्रू, एक कैरेक्टर के थ्रू बता रहे हैं। आई एम रियली कीन सोनू भैया कि मैं आपकी लाइफ की जर्नी सुनूं एंड आई विल, जब मुझे टाइम मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। आपका हमारी लाइफ में होना इज़ अ ब्लेसिंग। गुरुजी ने बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स दी हैं मेरी लाइफ में। थैंक यू गुरुजी महाराज। सर्वबद्ध भला करना गुरुजी महाराज, सबके कार्य संपूर्ण करना, सबको सद्बुद्धि सदमार्ग पे रखना। आप अपना बहुत 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 ध्यान रखना गुरुजी। अनु आंटी के फादर को ब्लेस करना। मेरी अनु आंटी से बात हुई थी एंड उस दिन अंकल डिस्चार्ज होके आ रहे थे। सो गुरुजी, आप उनके फादर को ब्लेस करना, सबको सद्बुद्धि सदमार्ग पे रखना एंड सबके लिए जो बेस्ट हो वो करना। और रही बात आपकी इस बेटी की, आपकी बेटी ने अपनी ज़िंदगी का घोड़ा आपके हाथ में दिया हुआ है एंड आप सीधा ही हाँकोगे गुरुजी महाराज, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सो थैंक यू गुरुजी महाराज, वंस अगेन शुक्राना 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 शुक्राना, बहुत सारा शुक्राना। इतना नीवा बनाने का शुक्राना। कर्म अच्छे रखवाना गुरुजी महाराज, मत ऊंची रखवाना, मन नीवा रखवाना। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से ही विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा ही सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच शालू आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं
8675। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। आज का जो दिन है वीरवार का दिन है गुरु का, मैं आपका शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज जो मेरा सत्संग है अब सोमवार के दिन का है, जो कि लास्ट मंडे, जो सावन का जो लास्ट मंडे था उस दिन का है। मैं गुरु का, मैं सबसे पहले आपसे सॉरी चाहती हूँ कि मैं मंदिर वगैरह या कुछ भी फास्ट वगैरह नहीं कर सकी सावन में। तो मैंने सोचा भी गुरुपा तो मेरे से नाराज होंगे, क्योंकि मैं तो सारा सावन लंघ चुका है, मैं तो कोई पूजा ना कुछ भी नहीं कर पाई। वैसे घर पर तो मैं हमेशा ज्योत लगाती हूँ, अमृत वेला जितना हो सकता है मैं करती हूँ। कई दफ़ा मुझे वीकेंड पे थोड़ा सा लेट करने में तो जो है अमृत वेला वो लेट करती हूँ, लेकिन करती ज़रूर हूँ। इसलिए माफ़ी चाहती हूँ गुरु पिता। हम मेरे बेटे का जो शादी से उसके बाद जब हम आए तो फिर बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या शरीर में थकन सी हो गई थी। अब भी थोड़ा शरीर तो थोड़ा-सा फिर भी थकन में है, लेकिन फिर भी मैं जितना भी होता है उतना कर लेती हूँ गुरु पिता। मैं सोनू अंकल जी, आपका भी सत्संग मैं हमेशा मोस्टली सुनती हूँ, जितने भी सुन सकती हूँ उतने में ट्राई करती हूँ सुनने की। जो रह जाता है तो फॉरएवर रह जाता है, मुझे माफ़ कर देना। एंड मैं जो सोमवार का लास्ट सोमवार था सावन का, उस दिन मैं मंदिर में मैं मंदिर में ज़रूर जाऊँ। जब भी मैं पहले भी मैं ट्राई की थी 2-3 बारी जाने की, लेकिन मैं जा नहीं सकी। जब भी मैं जाना चाहती थी, कोई ना कोई उसी वक़्त ही कोने के घर पर आ जाता था, तो मैं जाती-जाती ही रह जाती थी। तो सोमवार को मैंने कहा मैं तो काम पर जाऊँ, काम पर वहाँ से ही मैं सीधे मंदिर जाऊँगी। तो मैं काम पर आई, काम पर आके फिर मैं मंदिर चली गई। हाफ डे उस दिन मैं काम किया, तो उसके बाद मैं मंदिर चली गई। तो मेरे मन में बड़ी इच्छा थी कि मैं मंदिर में फूल लेके जाऊँ, पर मुझे ये नहीं पता चलता था फिर गुरुजी के फूल जो चढ़ते हैं शिवलिंग पर, वो किस कलर के चढ़ते हैं, मुझे मालूम नहीं था, रेड या हो किसी कलर के। तो मैं इस डाउट में थी, पर इसी डाउट में रहती रास्ते में मुझे फ्लावर शॉप भी आई, पर लेकिन मन में था, पर मैं इसी डाउट के कारण कि मुझे पता नहीं कौन-सा कलर लेके जाना चाहिए और नहीं ले जाना चाहिए। मैं ये चाहती थी कि मैं ब्राउन कलर ले जाऊँ। तो मैं चली गई ऐसे करती-करती। वैसे मन में था भी मैं फूल ले जाती तो ठीक था। वहाँ पर जब गई, मैं लाइन में लगी थी, मेरे आगे दो और भी इसी लोग से, वो भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे। जब मेरी बारी आई तो मैं वहाँ पर खड़ी, तो एक जो लेडी थी वो मेरे पास आई, उसके हाथ में व्हाइट कलर का लिफाफा जो बैग था, तो उसमें फूल थे। वो मुझे फड़ा रही है फूल, मुझे कहती, बेटी आप चढ़ा देना, शिवलिंग पर चढ़ा देना। मैं तो हैरान ही रह गई, मुझे पता लगा भई ये कैसे हो गया ये तो गुरुजी ही आए ने। मेरे तो मन में बहुत था कि मैं फूल लेके जाऊँ, और मैं तो लेकर आ नहीं पाई, तो उसने मुझे फूल दे दिए। मैं तो इतनी खुश हुई। जय गुरुजी, मैंने कहा जय गुरुजी। तो उसी वक़्त मैं उसका शुकराना किया, थैंक यू, मैंने फूल ले लिए। तो जब हमारी बारी आई तो हम फूल चढ़ाने थे अभी, तो वो लेडी फिर मेरे पास आई, तो कहने लगी, ले बेटी एक लोटा है, गंगा जल है मेरे पास, जग में गंगा जल था, तो एक लोटा खाली था, उससे लाल धागा लपेटा हुआ था। कहने लगी, इस लोटे से आप चढ़ा दीजिए, आपका दूध है जो इस लोटे पे चढ़ा दिए, जल भी तो गंगा जल है, वे आप चढ़ाइए। मुझे पता ना लगे भी ये क्या हो रहा है, गुरुजी कैसे आपके अंदर की
जो मन की जो बात होती है उसे जानते हैं कि आपने मैं क्या करना है। मॉर्निंग में मैं अरदास कर की थी, मैंने कहा गुरुपिता आज मैं मंदिर जाना चाहती हूँ, मैं काम पर आधा दिन ही जाऊँगी, लेकिन मैं उनको कह दूँगी क्योंकि वे छुट्टी नहीं देते जाने के लिए। मैं कह दूँगी कि मेरी कहीं अपॉइंटमेंट है, इसीलिए मुझे आज ज़रूरी जाना है। तो इसीलिए मैं हाफ डे ही लेकर चलेगी। तो मैं बहुता कुछ तो कर नहीं सकी थी, काम से स्ट्रेट ही जा रही थी, लेकिन मैं दूध वगैरह मैं घर से ले गई थी। तो उन्हें मुझे जल दिया, उन्हें मुझे गंगा जल दिया, उन्होंने मुझे लोटा दिया। इट वाज़ अमेज़िंग। आई वाज़ सो सरप्राइज़्ड। गुरुजी आप सुनते हो, मन की सुनते हैं। मैं तो ये घर पर ये कह कर आई सी, गुरुपा जो कुछ करवाना आप ही करवा लेना। आपकी बेटी को इतनी नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की, वो तो बस थोड़ा बहुता ही जानती है। उन्हें कोई ख़ास नहीं पता भी कैसे कुछ करना है, कैसे नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। तो इसलिए गुरुपिता अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो आप मुझे माफ़ कर देना। तो लेकिन गुरुजी ने तो आप ही गुरुजी तो वहाँ खड़े थे ये सब कुछ करवाने के लिए। मुझे कहकर ऐसे बेटी करना, ऐसे करना, मैं तो हैरान हो गई। मैं तो बहुत थैंक यू, मैंने गुरुजी का बहुत थैंक यू किया। फिर मैं मंदिर पर बैठी, मैं उनका भी थैंक यू किया। जो लेडीज़ जब उनको भी किया थैंक यू, आपका लाख-लाख शुक्राना। तो उसके बाद जब मैं सब कुछ करके पलटी तो मुझे मुड़ के वो लेडी नहीं दिखी। मुझे नहीं पता वो लेडी चली गई या वहाँ से, मुझे नहीं पता। ये गुरुपिता ही जानते हैं। पिता आपका लाख-लाख अनंत करोड़ वर्ष शुक्राना है सब कुछ मुझसे कराने के लिए गुरुपिता। तो दूसरे गुरुपिता सत्संग है मेरे बेटे का, बड़े बेटे का। उनके आँखों में बहुत पहले प्रॉब्लम रहती थी, तो वो कल चेक कराने गए थे। वो लास्ट वीक सैटरडे वाले दिन भी मैं जब मंदिर जाना चाहती थी, उसी वक़्त ही मेरा बेटा मेरे घर आ गया। कहने लगा, बेटी मम्मी मैं ठीक नहीं फ़ील कर रहा, मुझे तो कुछ हो रहा है, मेरा ब्लड डाउन जा रहा है, मुझे पता नहीं क्या हो जा रहा है। तो मैंने उसी वक़्त ही उन्हें जल प्रसाद दिया गुरुजी का, क्योंकि मेरे साथ नहीं रहता। तो मैं उनके सिर से जो भी है सरों वो उसके 7 बार उल्टा वार के लून भी उल्टा वारा, तो फिर मैंने सरों को जला दिया। तो नींबू भी मैंने उसके ऊपर 7 बार वारा, तो फिर वो भी मैंने जला दिया। तो ऐसे ही किया पिछले सैटरडे। तो कल जब वो अपनी आँखों की आँखों के डॉक्टर पर कोल गया, तो उसने कहा कि जो पहले उसकी आँखों में स्पॉट से 2 साल की बात है, बहुत वो फेंट हो गया था, बहुत गंभीर हालत में था। तो कल जब डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर तो बड़ा हैरान हो गया, कहने लगे आपके तो स्पॉट ही चले गए हैं, आँखों में कोई स्पॉट ही नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो गया है। आपने कुछ किया है? तो मेरा बेटा कहे नो मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो ठीक हूँ। नहीं मैं कुछ नहीं किया। कहने लगा ये तो हैरानी की बात है। मोस्टली जो स्पॉट होते हैं आँखों में वो तो ब्लड के स्पॉट थे, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था पहले, उस कारण से आँखों में स्पॉट बन गए थे। वो सब ही सड़े ये तो बहुत मुश्किल है अभी। ये क्लियर कैसे हो गए? यूजुअली ये बढ़ते हैं या वहाँ पर ही खड़ जाते हैं या फिर बढ़ते हैं। तो गुरुपिता ये आप ही हैं जो करते हो। आप ही ने उस दिन मुझे मंदिर जाने से रोका, तो मेरा बेटा घर आया है। मैंने जो कुछ भी उपाय किए उसके लिए, पता नहीं वो आपने करवाने से इसीलिए मुझे रोका था। तो उसकी रिपोर्ट बहुत अच्छी आई आँखों की। गुरुपिता आपका अनंतम शुक्राना, करोड़ वर्ष शुक्राना गुरुपिता, मेरे बच्चे को ब्लेस करने के लिए। आप हमेशा ही कहते हैं बेटी आपके बच्चे को मैंने ब्लेस कर दिया, जो भी बधाएँ मैंने खाट दी। आज से सब कुछ उसकी ज़िंदगी में अच्छा ही होगा गुरुपिता। आप ही हो, मैंने तो आप पर ही छोड़ दिया गुरुपिता। और मैं और कोई भी नहीं कर सकता गुरुपिता, जो आप करते हैं कोई नहीं कर सकता। आपने तो बहुत ऐसा कर दिखाया कि मुझे तो कई बता तक ऐसे हो जाता है, भी ये कैसे हो गया गुरुपिता। मैं सोचती हूँ भी नहीं मेरे साथ नहीं हैं, तो पर लेकिन गुरुपिता आप हमेशा ही मेरे साथ रहते हो। और मैं सोचती सी भी गुरुपिता सावन का महीना सब लंघ चुका, वैसे कई दफ़ा मुझे हमेशा सावन के महीने में गुरुपिता ज़रूर
अपने दर्शन, ड्रीम दर्शन ज़रूर देते हैं, लेकिन मैंने उस दिन सोचा भी यार कि गुरु पिता ने मुझे ड्रीम दर्शन ही दिए। शायद गुरु पिताजी कोई कुछ ना किसी बच्चों का कहते हैं मैं बच्चों का कल्याण कर रहा हूँ, वो कल्याण कर रहे होंगे इसीलिए नहीं गुरु पिता ने मुझे दर्शन दिए। तो मैंने कभी माइंड नहीं किया भई गुरु पिता मेरे से नाराज़ हैं या वैसे हैं या वैसे, मैं कभी नहीं किया। मुझे पता है गुरु पिताजी हैं, पर शायद गुरु पिता बच्चों का कल्याण कर रहे होंगे इसलिए मुझे ड्रीम दर्शन नहीं दिए। मैंने ये मन में सोच लिया था, पर गुरु पिता ने उस दिन मुझे मंदिर में दर्शन दिए और उस माता आंटी जी को भेजकर या आप थे मुझे नहीं पता है, परमात्मा गुरु पिता से आप ही जानते हो। और मेरे बच्चे का जो कल्याण करवाना था वो सैटरडे वाले दिन करवाया। गुरु पिता आपका अनंतम शुकराना, करोड़ वर्ष शुकराना। तीसरा सत्संग गुरु पिता तुसी मुझे हमेशा कह रहे थे बेटी आपको मैंने कार ब्लेस कर दी है, कार ब्लेस कर दी है। मैं सोचती थी गुरु पिता मेरे कार कैसे ब्लेस कर दी है, मेरे को तो कार है, चलो चलती है, मैं काम पर जाती हूँ, आती हूँ, मैं उसमें हैप्पी हूँ, सैटिस्फाई हूँ। मैं ये तो कह रही बहुत बड़ी कार है, बहुत अच्छी, पर मुझे काम पर ले जाती है, घर पर ले जाती है, बस मुझे इतना ही चाहिए कि मैं जा सकती हूँ, तो आ सकती हूँ, मैं उसके साथ बहुत खुश थी। मैंने कोई बड़ी डिमांड नहीं अपनी लाइफ में रखी थी, काम चलता जा रहा था। लेकिन अचानक ही वहाँ 1 महीना वहाँ पर जो गड़े पए थे कारों पर बहुत स्पॉट लग गए से, सारे डेंट से हो गए से कारों पे। इसीलिए कल जब मैं दिखाने गई ऑटो पैक में, तो उन्होंने कहा बेटी और जो देख रहा था इस कार को वो भी लड़का गुरु पिता अपना ही था, पंजाबी ही था। तो उन्होंने कहा कि आपकी कार राइड ऑफ हो गई है। मैं तो हैरान हो गई, मैं गुरु पिता ही मुझे मैसेज दे के हमेशा कहते थे बेटी आपको नई कार ब्लेस कर दी है, तो मेरी तो कार राइड ऑफ हो गई है। हम मुझे और कार लेनी पड़ेगी गुरु पिता, वो भी आप पर है, आपने जैसी भी कार मुझे दिलवानी हो उसी दिलवा दो गुरु पिता। बाकी डिसीजन ऑटो पैक का है, हम हमें क्या देते हैं इस कार का वो भी आपने ही डिसीजन करना है गुरु पिता, आपने ही उनसे करवाना है कि हमको कितने पैसे उन्हें देने हैं, उसके बजट के हिसाब से मुझे आप ही कार ले देना गुरु पिता। बस यही मेरी अरदास है आपके आगे, आपने इतना किया वे भी आप ही करोगे गुरु पिता, मैंने आप पर ही छोड़ दिया गुरु पिता। अनंतम शुकराना, करोड़ वार शुकराना गुरु पिता इस सब कुछ करने के लिए। और मेरे पति अंकल को भी गुरु पिता आपने ब्लेस किया। मैं जो 3 वीरवार के जो सत्संग के मैं अपने अंकल जो हैं उन पति के लिए उनके लिए मैंने किए थे। सुनो अंकल जी आपने वो भी शेयर किए हुए हैं, अभी आए नहीं, शेयर हुए ने, इसलिए आपका भी अनंतम शुकराना, करोड़ वर्षाना। जितने मेरे पति अंकल पहले काम करते थे गुरु पिता उन्हों की कॉल आ गई है कि हम आपको काम देंगे। हम पता नहीं हम टाइम कितना लग गया, महीना लग जाएगा, 2 वीक लग जाएंगे, ये तो आप ही जानते हैं गुरु पिता। आपका इसके लिए भी अनंतम शुकराना, करोड़ वर्ष शुकराना गुरु पिता। मैं पता नहीं मेरे पति पर क्या कष्ट थे जो आपने 3 सत्संग करवा के वो उसका जो कल्याण किया गुरु पिता, आपने अनंतम शुकराना। जो भी रुकावटें से आपने दूर की, हमेशा आपके मैसेज आते हैं गुरु पिता, मैं व्हाइट तितली के रूप में दर्शन दूंगा, विच इज ट्रू गुरु पिता। आप हमेशा जब मैं घर पर जाती हूँ तो व्हाइट तितली वहां पर होती है, हर रोज व्हाइट तितली होती है। रास्ते में भी जाती हूँ, कहीं भी देखती हूँ, मेरे कार के आले दुआले सब मैं देखती हूँ व्हाइट तितली ही होती है। दूसरा है सत्संग गुरु पिता, जिस दिन मैं मंदिर से घर आकर फिर मैं बेटी के घर जा रही थी, रास्ते में मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना था। मैं लेन चेंज कर रही थी, मेरे आगे बहुत बड़ा ट्रक था, तो मैंने लेन चेंज करनी चाहिए, तो मैंने जब अपना सिग्नल दिया तो दूसरी लेन में जाने लगी। मैंने पीछे देखा था अभी कोई कार है, मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दी कोई कार, राइट साइड पे मेरी साइड पर ही थी। तो मैंने एज सून एज मैं अपनी कार को राइट साइड में लेना शुरू किया, टर्न करना शुरू किया, तो उसने बहुत देर
जोर से उस कार ने अपने हॉर्न हॉन्क किए, तो मैं एकदम बैक टू में अपनी लेन में जो जहाँ पर सी वहाँ पर आ गई, तो उस लेन में मैं टर्न नहीं ली। गुरुपिता, आपने मुझे हाईवे पर बचाया गुरुपिता, इसलिए ही गुरुपिता आप उस दिन मेरे नाल थे। आपने मेरा बहुत बड़ा संकट काला मुझे नमी लाइफ दी गुरुपिता। आपका अनंतम शुक्राना, करोड़ करोड़ शना हर बार शुक्राना गुरुपिता। सोनू संगत जी, आपका भी लख लख शुक्राना। सब मेरे सारे सत्संग आप हमेशा शेयर करते हो। सत्संग जी, आपका भी सबका गुरुपिता कल्याण करें। सब खुशियां भरी जिंदगी ने सब दी मनोकामना पूरी करे। इस कर गुरुपिता, मैं आज का जो सत्संग है को वहाँ ही विराम लेती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8808। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की संगत को बहुत बहुत प्रणाम और जय गुरु जी। मैं क्षमा मांगना चाहूंगी, मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है, इस वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। गुरु जी जल्द ही ये भी ठीक करेंगे। वो हर जगह हमें गाइड करते आए हैं और मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कि हर जगह उन्होंने हमें कितना सपोर्ट किया है। मतलब एक जो इनविजिबल लेयर है ना, वो हमेशा आसपास रहती है और हर काम में हमें गाइड करती है। हम कहीं भी चले जाएं, कहीं भी, या तो गुरुजी की गाड़ी या गुरुजी का नाम लिखा हुआ ऐसी गाड़ी, कोई नंबर 777777 हमेशा हमें फॉलो करता है। कभी तितलियां, कभी गाड़ियां, ये सब कुछ मतलब मेरे उससे बाहर है कि अब सोच भी नहीं सकते कि मैं कितना ज्यादा वो करती हूँ। इवन कि जो मेरा पेट है, अगर वो कभी ढीला ढाला हो जाता है, मेरे हस्बैंड, मैं उसी टाइम जल प्रसाद देती हूँ, हमेशा अपने पास जल प्रसाद रखती हूँ और मतलब सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं। और अब ऐसे लगता है कि और किसी की जरूरत है ही नहीं। हमने इतने धोखे खा लिए ना अपनी जिंदगी में कि हमारा मन ही नहीं करता कि हम किसी को भी बुलाएं। हम अपने आप में मस्त रहते हैं, गुरु जी के पूजन अर्चना में मस्त रहते हैं, भगवान के साथ वार्तालाप और चीजें, और इससे ऊपर कोई चीज है भी नहीं है। ये हमें चाहे बहुत जल्दी समझ आ जाता है या फिर हमें जिंदगी में लेट समझ आता है कि यही असली वो है, यही असली इंजॉयमेंट है, यही असली खुशी है। चाहे आप हम पहले बहुत ज्यादा अलग होते थे, मतलब कि जैसे हम पार्टी में भी जाते थे, हम इधर उधर। अब अंदर से एक मन नहीं करता, लोगों से विचरने का भी मन नहीं करता, क्योंकि बस इसी में मौज नजर आती है कि आप मंत्र जाप करते रहिए, गुरु जी से बातें करते रहिए, अपने आप में लीन रहिए, मस्त रहिए, ध्यान लगाइए। और मतलब कि ये जो बेजुबान होते हैं उनकी सेवा करें, जो ऐसे लोग हैं जो अपना कुछ नहीं कर सकते उनकी सेवा करें। मतलब कि गुरुजी ने हमारी लाइफ को ना एक पर्पस दिया है। मुझे ऐसे लगता है हमारे पास कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ है, क्योंकि जैसे संगत जी आपको पता है कि बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आए। मैंने पहले भी अपने सत्संग में शेयर किया था, हस्बैंड की हेल्थ को लेके, मेरी हेल्थ को लेके, हमारी जॉब्स को लेके बहुत मतलब उतार चढ़ाव हमने देखे हैं। पर गुरुजी ने कभी हमें नीचे झुकने नहीं दिया। कोई ना कोई सॉल्यूशन, मतलब हमें किसी प्रकार की तंगी नहीं आई। तंगी है पर तंगी आने नहीं दी उस तरह की। कोई ना कोई रास्ता मतलब गुरुजी खोलते रहे हमेशा और आगे भी खोलते रहेंगे। मैं मतलब बयान नहीं कर सकती कि जब से गुरुजी मेरी जिंदगी में आए हैं, मेरी जिंदगी पूरे 360 डिग्री पे पलट गई है। और बस उनको सबसे पहले पता लग जाता है जो भी बात है, और जब मैं उनसे मन हल्का करती हूँ तो मुझे पता है कि हाँ, मेरे पीछे कोई खड़ा है। अगर मुझे कोई दिक्कत है तो ये मेरी दिक्कत को सॉल्व करेंगे। मुझे मतलब मैंने गुरुजी को अपना पिता माना है, तो
उस अकॉर्डिंग ही अपनी बेटी का हमेशा ख्याल रखेंगे। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, लव यू सो मच। ऐसे ही आप मेरे परिवार पे कृपा बनाए रखना, मेरे बच्चे, मेरे पेट और मेरे हस्बैंड में मेरे को अच्छी सेहत, अच्छी बुद्धि, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस प्रदान करना, बस यही कहना चाहती हूँ। और सारी संगत को खुश रखना, सबको मतलब जो भी अगर कोई बहुत ज़्यादा दुखी है उसके दुख को हरना। और मैं यहीं पे ही विराम लेना चाहूँगी और गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9097। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी साथ संगत जी, जय गुरु जी। आदर योग्य सोनू वीर जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत शाहजहाँपुर से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं ओपन करना चाहती। गुरु जी, मैं सन 2023 लास्ट से आपकी संगत बनी। आपने मुझे अपने आप से जोड़ा। इस जन्म में मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी गुरु जी। आपके चरणों से जुड़ के आपके बच्चों ने जगह जगह भटकना छोड़ दिया, पंडितों से पूछना छोड़ दिया, कहीं भी जाना छोड़ दिया। गुरुजी, आप मिल गए, दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई। गुरुजी, दुनिया में रह के बहुत कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, फाइनेंसेस की प्रॉब्लम आती है, जिससे रोज़ आपके बच्चों के दिमाग पे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। मुझे पता है गुरुजी, आज नहीं, कल नहीं, परसों जब भी हमारे बुरे कर्म कट जाएंगे, आप ये सब चीज़ें भी दूर करोगे और इतना तो अपने बच्चों को दोगे कि वो इस दुनिया में सरवाइव कर सके। गुरुजी, आपकी बच्ची ने जब जबरदस्त करी, हमेशा आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना मांगा कि गुरुजी कर्जे उतार दो। सर पे कर्जे नहीं चाहिए, रोज़ की टेंशनें नहीं चाहिए। गुरुजी, मुझे कोठी कार कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे कोठियों की तमन्ना, ना मुझे कारों की इच्छाएं है। जो है जितना है पर्याप्त है। लेकिन गुरुजी, रोज़ इतनी टेंशन है दिमाग में, इसका देना है, उसका देना है, समझ ही नहीं आता कैसे दूँ, क्या करूँ। बहुत चिंताएं हैं, बहुत परेशानी है, जिसके रहते मन में इतनी उथल पुथल रहती है कि अपने खुद के रिश्ते नहीं संभल पा रहे हैं। मेरे हस्बैंड जी भी शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, बहुत जल्दी गुस्सा होने लगते हैं और उनके गुस्से से मैं और परेशान हो जाती हूँ। 4 दिन से हमारे बीच में लड़ाई चल रही है, बोलचाल नहीं है। लेकिन गुरुजी, इसके साथ साथ मुझे पिछले कुछ दिनों से लग रहा है कि जैसे किसी ने मेरे ऊपर कोई क्रियाएं करा रखी है। मैं फिजिकली और मेंटली बहुत डिस्टर्ब हूँ। गुरुजी, मैं रोज़ सुबह आपकी नहा धो के पूजा करती हूँ। संगत जी, मैं रोज़ सुबह गुरुजी की नहा धो के जोत जलाती हूँ, चाय प्रसाद, नाश्ते प्रसाद का भोग लगा के वही खाती हूँ। लेकिन मेरे शरीर, मेरे दिमाग में बहुत भारीपन आ रहा है, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। दवाई से भी सिर दर्द रुक नहीं रहा है। और मैंने कल रात को, पता नहीं आज सुबह और अभी शाम को भी 2 बार एक्सपीरियंस किया कि जब मैं मंदिर में खड़ी हो रही हूँ तो मेरा पूरा शरीर वाइब्रेट कर रहा है और मैं अपने आप ही, मेरी पूरी बॉडी कांप रही है। जैसे मैंने टीवी में देखा या बहुत टाइम पहले किसी अपने को देखा था, उन्हें चौकी आती थी और वो गोल गोल घूमते थे। वही चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। जब मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे चाय का भोग लगा रही थी
अभी शाम को 15 मिनट पहले तो मेरे पूरे शरीर में प्रॉब्लम शुरू हो गई और मैं अपने आप ही गोल गोल घूम रही हूँ और मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे इतना होश है कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं है कि मैं क्यों कर रही हूँ। गुरुजी, बहुत चिंताएं थी, बहुत परेशानियां थी और आप हर सत्संग में कहते हो कि गुरु मिलने से ये नहीं होता कि आपके जीवन में परेशानियां आनी बंद हो जाती हैं। परेशानियां आती हैं, लेकिन परेशानियों से लड़ने की हिम्मत प्यारे गुरुजी देते हैं। उनकी संगत देती है, उनके सत्संग देते हैं। उनकी संगत के सत्संग सुन के आपको कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है और आप लड़ने की हिम्मत आपको आती है। गुरुजी, मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब है। संगत जी, प्लीज़ दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे लिए अरदास करिए कि मैं मेंटली स्टेबल हो जाऊँ। मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। 4 दिन से अंकल जी से लड़ाई है, हमारी आपस में बातचीत नहीं हो रही। उनका गुस्सा मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। कोई भी रिश्ता सुकून और प्यार से चलता है। सुकून ना मिले, प्यार ना मिले, केयर ना मिले, अटेंशन ना मिले तो रिश्ते बोझ लगने लगते हैं। लगता है कि क्यों जीना इन रिश्तों में, गुरुजी के सिवा कोई अपना नहीं है। ये तो सच है सोनू वीर जी कि सबसे ज़्यादा गुरुजी गरीब हैं और निस्वार्थ वही प्रेम और प्यार दे सकते हैं। दुनिया तो प्यार के बदले में प्यार, केयर के बदले में केयर, अटेंशन के बदले में अटेंशन मांगती है और वो सब देने में मैं पीछे नहीं हटती। मैं प्यार, केयर, अटेंशन सब अपने हस्बैंड जी को देना चाहती हूँ और अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि अपना 100% दूँ। लेकिन उनकी तरफ से बहुत कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरा दिल टूट जाता है, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मैं दुखी हो जाती हूँ, मेरा जीने की इच्छा ख़त्म हो जाती है। मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ। गुरुजी, जब आपने अपनी संगत बना ली है तो दोनों हाथ जोड़ के इतनी विनती करती हूँ कि प्लीज़ गुरुजी, अब कहीं भी झुकने का मन नहीं है। आप अपने बच्चों को ठीक कर दो। आपके बच्चे सिर्फ आपके सहारे जीना चाहते हैं। गुरुजी, मेरी एक अरदास आपसे कई बार रही है कि गुरुजी, मेरे कर्मों का खेल खत्म हो जाए, मेरे ये कर्म कट जाएं जो मैं भुगत रही हूँ, तो मुझे अपने चरणों में बुला लो। क्योंकि इस दुनिया में निस्वार्थ प्रेम कहीं नहीं है। मुझे निस्वार्थ प्रेम नहीं चाहिए लोगों से। ये दुनिया है, यहाँ पे स्वार्थी है इंसान। उसे अगर वो अपना 100% देता है तो उसे 100% चाहिए और मैं 100% देती हूँ गुरुजी अपना। लेकिन फिर भी मुझे जब इग्नोरेंस मिलती है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और मैं मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हूँ। आपने ज़िंदगी में एक बात सिखाई है कि ज़रूरत से ज़्यादा चीखना चिल्लाना अच्छी चीज़ नहीं होती और ये मैं खुद पे लागू करने की बहुत कोशिश करती हूँ। पिछले 2 दिन से मेरे सीने में बहुत भारीपन है, चेस्ट के बीचों बीच में दर्द होता है, ऐसे लगता है जैसे मेरी सांसें रुक रही हैं। गुरुजी, मैं बिजनेस करती हूँ और इस समय बहुत डिस्टर्ब हूँ, फाइनेंशियल तरीके से भी और मेंटल तरीके से भी। हर तरीके से मुझे डिस्टर्बेंस ही डिस्टर्बेंस है। गुरुजी, थोड़ा कंट्रोल कर दीजिए इन सब चीज़ों को कि आपके बच्चे उस तकलीफ को बेयर कर सके। मैंने कई सत्संग में सुना है कि भगवान इंसान को तकलीफ उतनी देता है जितनी वो बर्दाश्त कर सके। गुरुजी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरी तकलीफ बढ़ती जा रही है। मैं कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहती हूँ। आप मेरा और मेरे अंकल जी का रिश्ता ठीक कर दीजिए, हमारे बीच की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर दीजिए गुरुजी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो मैं एक बार झेल भी लूँ, लेकिन हमारे पर्सनल रिश्ते की प्रॉब्लम्स मुझसे नहीं झेली जाती। मैं किसके आगे रोऊं, मैं किसके आगे बोलूं कि मैं कितनी अकेली हूँ। गुरुजी, मेरे हस्बैंड जी का चावल का ट्रेडिंग का काम है
और आटे का मैन्युफैक्चरिंग का काम है, और दोनों ही कामों में उन्हें बहुत प्रॉब्लम चल रही है। हम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन गुरुजी उनकी भी बिजनेस की प्रॉब्लम को ख़त्म कर दीजिए। चावल में उन्हें लॉस दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा, और वो सिर्फ और सिर्फ आपके सहारे बैठे हैं, वो भी आपके सिवा कहीं सिर नहीं झुकाते। गुरुजी उनकी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दीजिए। हमारे आटे की मैन्युफैक्चरिंग को इतना अच्छा कर दीजिए कि मार्केट में हमारे आटे का नाम स्टार्ट हो जाए, जैसे पहले चलता था वैसे ही फिर से स्टार्ट हो जाए। और इतना तो हो जाए गुरुजी कि बंदा जो रोज़ की प्रोडक्शन निकाले वो बिकने लग जाए। 4-4 दिन 5-5 दिन प्लांट नहीं चलता और वो बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, और जब वो डिस्टर्ब होते हैं तो उसका अफेक्ट हमारे रिश्ते पे आता है। उनकी इरिटेशन, उनका जितनी भी झुंझलाहट है वो अपने पर्सनल रिश्तों पे निकलती है। आपके सिवा गुरुजी मैं किससे मांगूं, किससे कहूँ गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। आपके आगे दोनों हाथ जोड़ के यही अरदास, यही विनती है कि अपने बच्चों को हर पल, हर क्षण, हर मोमेंट पे शुक्राना करना सिखाइए, और अपने बच्चों को इतनी शक्ति दीजिए कि वो अपने गुरु के सिवा कहीं सिर ना झुकाएं। गुरुजी ये जन्म तुहाडे लेके वे, तुहाडे बिना ये बच्ची किधरे सिर नहीं झुकाएगी, कदी किधरे नहीं जाएगी। सुखी रखो, दुखी रखो, जो भी करो सब तुहाडे हाथ है। बस अंदर से ही जो फीलिंग आ रही है संगत जी कि किसी ने बहुत तगड़ा इस समय बंधन कराया है, और बार बार सत्संग में भी आ रहा है कि तेरे शरीर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, ये कोई तेरे शरीर को बांध रहा है, तुझ पर तांत्रिक क्रियाएं की जा रही हैं। गुरुजी मैं नहीं जानती कौन तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है, कौन मेरा बुरा चाह रहा है, कौन मुझे मारना चाहता है, कौन बिजनेस ख़त्म करना चाहता है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे सिर पे आपका हाथ है। आपकी मर्जी के बिना मेरे साथ ना अच्छा ना बुरा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा होगा गुरुजी आपकी मर्जी, बुरा होगा गुरुजी आपकी इच्छा। जिस हाल में रखोगे हर पल हर क्षण एक ही बात बोलेंगे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल हर क्षण तेरे दास हाँ, हर आखिरी सांस तक जिन्नी एहसासा तू बख्शियां ने दाता, हर सांस इस तेरा नाम होवे। हर पल तेनू शुक्र मनाइए, तेरा नाम लइए, तेरे सत्संग सुनिए, ते दोनों हाथ जोड़ के बोलिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पल पल हर क्षण शुक्राना गुरुजी। सोनू वीर जी मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है आपके शेयर करने पे संगतों की अरदास लग जाए और मेरे ये कष्ट कुछ कम हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4732। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप के द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना मुझे गाते हो। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि एक बार मैं रात में अपने काम से वापस लौट रही थी, तो थोड़ा सा जो मैप था वो हमें गलत रास्ता बता रहा था और रात हो रही थी, तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। हमने मैप लगाया हुआ था गूगल पर। मैं गुरु जी से प्रार्थना करती, गुरु जी प्लीज हमें राजी खुशी घर पहुंचाओ, रास्ता दिखाओ। तो गुरु जी ने राजी खुशी हमें घर पहुंचाया और रास्ता दिखाया, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे गाते हैं। और इसी में एक छोटा सा सत्संग और है कि हम आ रहे थे तो रात में रॉन्ग साइड से एक बंदा बाइक लेके आ रहा था। रात में 11:30 पौने 12 के आसपास की बात थी, और शायद उसे ड्रिंक किया हुआ था। उसकी बाइक जस्ट हमारी कार से लगते लगते बची। जैसे बिल्कुल बगल से निकला, मेरे मुंह से निकला कि ये क्या है, गुरुजी बचा। तो गुरुजी ने उससे भी बचाया, उसके लिए भी शुक्राना मेरे दाते हैं, शुक्राना। और जब भी ट्रैवल करते हैं, कहीं भी जाते आते हैं गाड़ी से, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप तो अपनी गाड़ी सही से चला रहे हो, कुछ सामने वाला कैसे चला रहा है नहीं समझ आता, तो गाड़ी हिट होते होते बचती है। तो उसके लिए भी मेरे महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पति, मेरे बच्चे और मेरे परिवार की जान की रक्षा करने के लिए महाराज शुक्राना शुक्राना।
हर पल हर क्षण आपकी मेहर बरस रही है मेरे महाराज, आप सब कुछ संभाल रहे हैं। मैंने अपना मायका और ससुराल आपको सौंप दिया, आप ही को संभालना है। मेरे मायके की तरफ से भी शुक्राना, ससुराल की तरफ से भी शुक्राना, कोटान कोटान शुक्राना। बस इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। साथ संगत जी, आज के इस वीडियो के अंतिम सत्संग का श्रवण करने जा रहे हैं, जो कि है मिनी नारंग आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7782। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सांगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। अपने शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पास सदा सहाय। तो सांगत जी, जैसे आज 19 अगस्त है और आज बुधवार का दिन है, तो मैं आज का शुक्राना सत्संग गुरु पा के पास बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे गुरु पा ने मुझे ये आशीर्वाद दिया है कि तू हर चीज में मैंने महसूस करेगी, हर चीज में तुझे मेरा आशीर्वाद मिलेगा। और ये बात बिल्कुल सच है। गुरुपा इतना सा भी मुझे अपनी ब्लेसिंग से ओझल नहीं होने देते। मैं जहाँ देखूं, जो करूं, हर घड़ी मुझे गुरुपा एहसास कराते हैं। और संगत जी, मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी जो बैटरी परसेंटेज रहती है वो 777 ही रहती है। अब भी मैं शुक्राना शेयर कर रही हूँ तो 777 मेरी बैटरी में हो रहा है। तो संगत जी, हर घड़ी गुरुपा मुझे कहते थे देखो ना, साथ साथ। और गाड़ियों पे भी गुरुपा मुझे 2727 के 2727, मतलब 17 13, मतलब हर घड़ी एहसास कराते हैं कि मैं ना लूं। तू इधर देखेगी तो मुझे पाएगी, तू उधर देखेगी तो मुझे पाएगी। ये बात बिल्कुल सच है गुरुपा की, कि मैं कहीं भी देखती हूँ मुझे गुरुपा नजर आते हैं। तो क्या ही बोलूं इन मैरों के लिए, दिल से शुक्राना। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे राखी आ रही है और इस बार गुरुपा की ब्लेसिंग डेट पे राखी पड़े है 28, क्योंकि 28 को हम डिवाइड करेंगे तो 777 बनता है, 4 टाइम 7 बनता है। तो शुक्राना अपनी ब्लेस डेट पे अपनी राखी। और गुरुपा मुझे एक टेलीपैथी रोज कर रहे हैं, राखी आ रही है, बता तुझे क्या चाहिए, मांग ले अपने गुरु से। तो गुरुपा हर घड़ी हर क्षण यही बोलूंगी, आपसे आपको मांगूंगी, आप ही मेरे सबसे बड़ा खजाना हो, सबसे बड़ी ब्लेसिंग हो। आपको पा लिया, सब पा लिया, कोई चाह ही नहीं रह गई। जो कि आप इतना तो ध्यान रखते हैं, इतना सा अपनी बेटी को परेशान नहीं होने देते, उसकी फुल नाल सारे काम करते हैं, तो मुझे और कुछ चाहिए नहीं। अपने अपने प्रोटेक्शन कवच में रखते हैं। इतनी मेरे पे ब्लैक मैजिक हुए हैं, इतने वार हुए हैं, लेकिन आपने हमेशा मुझे ढाल बन के बचाया है। और आप कहते ही हैं कि मैं तेरे कितने संकट अपने पे लेते हैं तेनों एहसास भी नहीं करांदा। और ये बात बिल्कुल सच है, गुरुपा मुझे बिल्कुल एहसास नहीं कराते हैं, या तो ड्रीम दर्शन में, या कुछ ऐसी ब्लेसिंग दिखा के, या अपने संकेतों से मुझे बता देते हैं, गुरुपा जी मैंने तेरा कष्ट हल लिया, बस तू शुक्राना करती रहे, मंत्र सिमरन करती रहे, बाकी मैं वेख ही रहूं। और गुरुपा ही देखते हैं, जो कि मैंने पूरे परिवार के और गुरुपा को सौंप दिया। इतने बड़े बड़े संकट आते हैं, लेकिन गुरुपा सॉरी संकट जी, उन कष्टों से निकलने की हिम्मत भी देते हैं। तो ये मेहर बरसाने के लिए दिल से शुक्राना। तो संगत जी, आज क्या होता है, दिन में मैं ऐसी सोच रही होती कि राखी आ रही है, और मैं ना जैसे मेरे घर में अब सभी मानते, चाहे मायके हो चाहे ससुराल हो, सभी गुरुपा को मानते हैं। तो मुझे होता है राखी का धागा तो हम उतार देते हैं, लेकिन जो गुरुपा का ब्रेसलेट स्वरूप होता है वो तो हमारा एक कवच की तरह हम पहनते हैं। तो मुझे थॉट आता है कि मैं राखी पे इस बार सबको ब्रेसलेट स्वरूप ही पहनाऊंगी, अपने भाइयों को, अपनी भाभियों को, कि सुरक्षा कवच गुरुपा बांधेंगे। तो संगत जी, मैं एक इंस्टा पे एक पेज पे देखती हूँ, तो उसमें मुझे एक बहुत ही सुंदर ब्रेसलेट स्वरूप गुरुपा ने दिखाया। मैं क्या ही बोलूँ गुरुपा, क्योंकि जो चीज सेवा लेनी होती है गुरुपा थॉट तभी देते जब वो चीज कराना होता है। फिर मैंने जब वो स्वरूप देखे, मुझे बहुत पसंद आया। सबसे पहले उसमें गुरुपा ने मुझे क्या ब्लेसिंग दी, उसकी जो कॉस्टिंग थी एक ब्रेसलेट की 75। मतलब जैसे गुरुपा कहते हैं, मैं हर घड़ी तुझे ब्लेस कर रहे हैं, हर चीज में तू मेरा आशीर्वाद पाएगी। 7 नंबर तो गुरुपा का ब्लेस है, और 5 शक्तियां जैसे वो बोलती हैं मेरे नाल ही रहती है। फिर संगत जी, पहले मुझे थॉट आता है मैं 7 ब्रेसलेट स्वरूप लगाती हूँ, तो उसके बाद मेरा थॉट चेंज हो जाता है, क्योंकि मुझे ये हुआ कि मैं थोड़े एक्स्ट्रास मंगा के रखती हूँ, क्योंकि
मैं गुरुपा का स्वरूप बिल्कुल भी नहीं उतारती हूँ। और फिर मुझे ये हुआ कि इतने सुंदर वो ब्लेसिंग स्वरूप है कि संगत को भी मैं अपनी दे दूंगी। तो संगत जी मेरे मन में आया, फिर मैंने काउंट करके दोबारा चेक करके मैंने 16 ब्रेसलेट स्वरूप को ऑर्डर किया। और आप मानिए संगत जी 16 तो 6 + 1 7 होता है, और उसमें क्या कहते हैं 75 ईच कॉस्टिंग थी, तो 1290 विथ शिपिंग चार्जेस करके वो बनता है। तो संगत जी मतलब मैं यही बोलूँगी, हर घड़ी गुरुपा मुझे एहसास कराते हैं, हर चीज़ में तुम मुझे पाती है। फिर मैंने वो ऑर्डर लगाया, तो गुरुपा ने इतने सुंदर ब्रेसलेट स्वरूप राखी के लिए मतलब बुक करवा दिए। शुक्राना मेरे दाते। दूसरा शुक्राना मैं ये करती हूँ, जैसे ना यहाँ पे एक ब्लेस्ड होम बना हुआ है, तो वो उन आंटी के घर में जाती रहती हूँ जो ऑर्गेनाइजर है। तो मैं बहुत दिन से उनके घर जाने की सोच रही थी, लेकिन जब गुरुपा ने जब ब्लेस करना होता है, गुरुपा तभी वो काम कराते हैं। और आज मौसम भी इतना सुहाना हो रहा था, पहले जब मैं घर से निकलने लगी तो बूंदाबांदी हो रही थी, अमृत वर्षा सी हो रही थी, मुझे लगा अगर बहुत तेज हो गई तो मैं फंस जाऊंगी, मैं कल चली जाऊंगी। लेकिन गुरुपा तो ब्लेस करते हैं ना। तो गुरुपा ने मुझे पहले तो मेरे घर के बाहर ही मुझे 2 व्हाइट पिजन दिखा, और व्हाइट पिजन भी गुरुपा मुझे बहुत दिखा रहे हैं। ब्रह्मांड मेरे नाल है, वो हर घड़ी मुझे एहसास कराते हैं, क्या ही बोलूं। फिर संगत जी मैं जाती हूँ, फिर मैं उनके घर बैठ जाती हूँ, तो उनके घर पे कोई आया हुआ होता है, एक अंकल आए हुए होते हैं। लेकिन वो आंटी मुझे एकदम बोलती है, आओ बैठो, देखो गुरुजी साक्षात आए हुए हैं। क्योंकि जहाँ उन्होंने गुरुपा का मतलब स्वरूप लगा रखे थे, वहाँ ऊपर एक वॉल पे ब्राउन कलर की बटरफ्लाई बैठी हुई थी। कह रही है आज सुबह से बैठी है। और मैं देख के ये खुश हो गई, जो कि मैंने ब्राउन शर्ट पहनी थी और ब्राउन बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा उनके घर आए थे। तो गुरुपा की सब प्लानिंग होती है, कब उन्होंने कैसे ब्लेस करना है, किस तरीके से। और चोले से तो वो मुझे बहुत ही ब्लेस करते हैं, सरप्राइज देके बुलाते हैं और सेम चोले से ब्लेस करते हैं। फिर हम उन्हीं के पास बैठ के बातें कर रहे थे, तो वो थोड़ा डिप्रेस थी। तो कह रही जब भी मैं डिप्रेस होती हूँ तो गुरुपा इसको मुझे समझाने के लिए भेज देते हैं। तो गुरुपा ही राह बनाते। फिर मैंने उन्हें ये कहा बेफिक्र रहो, गुरुपा नाल है, जो भी कोई कुछ बोलता है या कुछ करता है आप गुरुपा को सौंप दो, गुरुपा अपने आप आपको उस प्रॉब्लम से निकालेंगे। हम महाकाल के बच्चे हैं। महाकाल के बच्चे होने का मतलब ये है कि कालों के भी काल की जय बोलो महाकाल की। तो हमें चिंता करनी नहीं, हमारे चिंता के लिए हमारे महाकाल बैठे हैं। तो वो कहती है, लेकिन वो 2-4 दिन से मैंने कहा एक काम करो, आप अपनी नजर उतरवा लो, क्योंकि आप हर घर जाती हो, किसका ऑरा कैसा है हमें नहीं पता लगता, तो आप अपनी नजर उतरवा लेना। वो कहते ठीक है। फिर मैं कहती चलो मेरी ब्लेसिंग्स दो। और गुरुपा ने मेरी आज झोलियां भरी इतनी ब्लेसिंग्स, क्योंकि मेरा बर्थडे मन भी चल रहा है और सावन भी चल रहा है। तो वो मुझे गुरुपा के रूम में ले गए, जहाँ उन्होंने गुरुपा का दरबार लगाया हुआ है। सबसे पहले उन्होंने मेरे हाथ में दिए महादेव स्वरूप, कार स्वरूप, मतलब जैसे सावन में महादेव मेरे नाल आए। उन्होंने फिर मुझे की चेन दिया। तीसरी ब्लेसिंग उन्होंने मुझे माला स्वरूप दिया। चौथी ब्लेसिंग उन्होंने मुझे सॉरी संगत जी ब्रेसलेट स्वरूप दिया। और संगत जी उस ब्रेसलेट में 5 बीट्स वाला वो ब्रेसलेट था, 5 ब्लैक कलर का, और उसके ऊपर मोर बना हुआ था, मोर के ऊपर गुरुपा का स्वरूप लगा हुआ था। सारी ब्लेसिंग जब उन्होंने वो मुझे पहनाया, मैं तो मतलब निहाल हो गई गुरुपा की ब्लेसिंग को पाके, क्या ही बोलो। इतना ब्लेस करते हैं, इतना सरप्राइज देते हैं, झोलियां भर के अपनी ब्लेसिंग दी हैं गुरुपा ने, क्या ही बोलो। लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू। दिन में ब्रेसलेट स्वरूप की ऑर्डर लगवाया और शाम को मेरी 6 ब्लेसिंग से झोली भरी, तो क्या ही बोलो। ये मेहर ऐसी बरसाए रखना मेरे दाते हैं, यही चाहिए आपको, पालिए सब पालिए, कुछ चाहिए नहीं, बस मम्मा की जल्दी से हीलिंग करो। अभी भी मैंने शाम को संगत जी फोन किया था मम्मा को, बहुत ही पीड़ा में है, बहुत ही दर्द है, दर्द से उन्हें राहत दो गुरुपा। और जो बुरा सोचते हैं उनसे कोसों दूर रखो, क्योंकि आप ही कहते हैं घर के ही हैं, मुंह पे मीठे हैं अंदर से कड़वे हैं। तो उनसे पूरे परिवार को दूर रखो, और जो मम्मी का पता करने आ रहे हैं उनमें से जो भी नेगेटिव हो रहे हैं उन्हें दूर रखो, मम्मा से बिल्कुल दूर रखो, बस पॉजिटिविटी ही रखो और उनको जल्दी से हीलिंग दो। क्योंकि शाम को ही गुरुपा ने मुझे मम्मा के लिए मैसेज भेजा कि तेरी माँ के सारे कष्ट में ड्रीम दर्शन में कट्टांगा, उन्हें बोल दे ये ब्लेसिंग शेयर कर दे, तेरी माँ को लाइफ ब्लेस कर दी, उसकी लंबी उम्र कर दी। तो शुक्राना है मेरे दाते, आई लव यू सो मच। एक आपका ही तो सहारा है गुरुपा, आपके सहारे जी रही हूँ, जो इतना स्ट्रॉन्ग आपने मुझे बनाया है। तो बस
बस आपके ही भरोसे जीना है मुझे बस, क्योंकि आप कहते हैं जिसने शिव को पा लिया उसने सब पा लिया, तो मैंने आपको पा लिया, मुझे और किसी की चाह ही नहीं है। बस आप ही देखो, बस पूरी नेगेटिविटी और बुरे लोगों से इतना दूर कर दो, इतना दूर कर दो कि उनकी परछाई भी इस परिवार पे ना पड़े। बहुत कष्ट झेले हैं, बहुत लोगों ने बहुत बुरे बुरे ब्लैक मैजिक किए हैं, लेकिन आपने संभाला है। लेकिन अब जो भी है आप उनका सबको आप ही देखो, बस मम्मा को उनसे दूर रखिए। कोई भूल चूक हुई हो सत्संग शेयर करने में तो माफ करना मेरे दाते यार। लव यू सो मच, लव यू दिल से, शुक्राना। हर घड़ी सरप्राइज देते हो, और कल भी एक सत्संग है, परसों भी एक सत्संग है। क्या ही बोलूं गुरुपाल, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच मिनी आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।